कन्हैया, मेरे प्यारे से कन्हैया, जब 7 दिन तक वर्षा भई, सुखदेव जी महाराज कहें, राजन, कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पे पूरे 7 कोस को गिरिराज पर्वत उठाए लियो, पूरे 7 कोस को गिरिराज पर्वत उठाए। ध्यान रखिए हमेशा, मेरे कन्हैया जैसो कोई दयालु नहीं है। हम उसके लिए अपराध करते हैं और वो अपराध को भी सेवा बना देता है। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये दुनिया वालों के लिए तुम कितना भी कर लो, जी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा दुनिया के साथ किए पर। क्योंकि दुनिया के साथ में 99 अच्छाई कर दो, 99 अच्छाई करो आप, और सिर्फ एक बार अच्छाई मत करना। सिर्फ एक बार कह देना मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता, ये 99 को भूल जाएगा और सिर्फ एक को याद रखेगा। ये जो संसार है 99 भूल जाएगा और एक को याद रखेगा। और मेरे कन्हैया को तो पूरे जीवन भर भूले हुए हो, सिर्फ एक बार प्यार से उसकी शरण में चले जाना। 100 अपराध करने के बाद, 1000 अपराध करने के बाद शरण में जाकर कहना, गोपाल मैं जैसा भी हूं, भला हूं बुरा हूं तेरा हूं, बस तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार ऐसे कहोगे तो मेरा कन्हैया हंसते हुए अपनी बाहों में तुम्हें ले लेगा। ये 99 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, एक अवगुण को याद रखते हैं। और मेरे कन्हैया तेरे 99 अपराधों को भूलते हैं, 1000 अपराधों को भूलते हैं और सिर्फ एक तेरी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। किसकी शरण में जाना चाहिए बोलिए? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, बहुत बन लिए विद्वान, बहुत विद्यालयों में अध्ययन कर लिया, क्या मिला आज तक? वही संसार की रीति रिवाज। उन रीति रिवाजों ने क्या किया? जीते जी जला के रख दिया। चिता में तो एक बार जलता है, लेकिन व्यक्ति जब तक जीवित रहता है एक एक पल में न जाने कितनी बार जलता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कितनी बार जलता बोले? मानोगे कि नहीं? चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता किसकी? इसी दुनिया की। अरे बेटे को ये करके देना है, बेटी को ये करके देना है, परिवार वालों ने, मेरे भाई ने मुझसे ये मांग लिया, मेरी बहन ने मुझसे ये मांग लिया, मेरे पापा को ये चाहिए, मेरी मम्मी को ये चाहिए, मेरी पत्नी को ये नहीं दिया तो नाराज हो जाएगी, तेरा राम भला करे, तू अपने काजी कचू करे, कोई ने काजी कर करके मर जाएगा। कब तक कब तक? लेकिन ये सच है, ये मन संभलने वाला, गीता में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, चंचलम ही मना कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा दोष नहीं है, ये जो मेरा मन है ना बड़ा चंचल है। बोले चंचल है तो क्या करें? बोले घोड़ा चंचल हो, बस में ना आवे, ये घोड़ा तेज दौड़ने वाला उसके बस में नहीं आता, जो चतुर सारथी नहीं होता। और जब चतुर सारथी मिल जाए तो उस घोड़े की लगाम कन्हैया के हाथों में हो तो जाएगा। जवाब दे दो, मुंह लटका के मत बैठो, मुस्कुरा के जवाब दो। अगर कन्हैया के हाथ में लगाम है तो क्या होगा? जाएगा। पकड़ लो कस के। भजन है ना पुराना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जा। जितनी कोशिश करता हूं इसे मनाने की उतना मचल जाता है, उतनी दुनिया की तरफ दौड़ता है। तो इस चंचल मन के घोड़े की डोरी को गुरु के हाथों में सौंप दो। और जब गुरु के हाथों में तुम्हारे चंचल मन के घोड़े की डोरी सौंप दी जाएगी तो तुम्हारा चंचल घोड़ा चंचल नहीं रहेगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा
और जब सुधर जाएगा तो सुनिश्चित जगह पर सुनिश्चित गति से जाएगा और सुनिश्चित मंजिल तक तुमको पहुंचा देगा। बोलो राधे राधे। जोर से लौड़ेगा। राधे राधे। ठीक है ना। अब ज्ञानी बनना है कि प्रेमी? अगर कहो तो रास पंचाध्यायी को ज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करूं, और अगर कहो तो इसी रास पंचाध्यायी को सिर्फ प्रेम के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करूं। जैसे आप कहें, बोलिए, प्रेम या ज्ञान? अब फिर कहूं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने। सब कहते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन क्या आज तक हमको कन्हैया से प्रेम हुआ है? जवाब दीजिए, हुआ है? अगर हुआ है तो फिर घर की याद क्यों बनी रहती है? यहां बैठकर भी, यहां बैठते सोचते घर में क्या होगा। कई लोग तो यहां से टेलीफोन भी लगा लेते बैठे बैठे मोबाइल पे। तुसी चंगे हो? हाँ जी असी चंगे, तुसी उत्थे ही। अब बताओ कौन कौन करेगा प्रेम कन्हैया से? शर्म आ रही है का? काफी शर्माए वाले ने तो हाथ नहीं कर रहे हैं या नहीं। जब तक मेरे ऊपर रहे आपके भी ऊपर रहने चाहिए। और जिनके नीचे है मैं समझता हूं कि उनको कन्हैया से प्यार नहीं है। आजा चलो कर लो नीचे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आपने हाथ ऊपर कर लिए, इसका मतलब मैं मान जाऊं कि आपको प्रीति है? बहुत कठिन है। करना है तो कठिन क्या देखना है। और एक बात बता दूं, इसके बाद ही आनंद की शुरुआत होती है। मीरा का नाम सुना है? सुना है मीरा का नाम? क्या कहना। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ये लगा प्रीति हो तो ऐसी। 28 तारीख को झूलन उत्सव है। विशेषतः उस दिन हम झूलन उत्सव से पहले मीरा के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। 28 तारीख को, अर्थात परसों। ध्यान रखिएगा, कुछ अलग हट के बातें जो सिर्फ ब्रजवासी ही बता सकते, कोई और नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। लीला प्रसंग बहुत हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए अधिक कुछ न कहते हुए रास पंचाध्याय की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद भी काफी लीला हैं और आज हमें रुक्मणी विवाह तक जाना है। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान हैं और राजा परीक्षित को मनक्रम वचन से, जो राजा ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा दो तरीके से सुनी जाती है। एक तो कथा में खोकर कथा को सुना जाता है और एक बैठकर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हुए कथा सुना जाता है। मेरे नजरिए से कथा में खोकर कि वक्ता, कहने वाला, प्रवक्ता कथा क्या क्या शब्द कह रहा है, वो सारे शब्द सुनने के बाद जब श्रोता कथा पंडाल से बाहर जाए तो उसे एक एक शब्द याद रहता है। उसको कहते हैं कथा में खोकर कथा को सुनना। और कथा को सिर्फ बैठकर सुन लेने को कैसे कहते हैं? बोले आए बैठे, जब तक आनंद आया बैठे रहे, और जब कहा चलो ठीक है यार अब चलते, घर घर के काम हैं तो चले गए, वो फिर आते हैं और आकर चले जाते हैं। तो वो श्रोता अलग तरीके के होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा श्रोता वृंदावन में अभी तक कोई दिखा नहीं। आज छठा दिन है। इन 6 दिनों में जो ब्रजवासी श्रोताओं ने मुझे प्यार दिया है, सच कहता हूं मेरे पास इन ब्रजवासी श्रोताओं के लिए शब्द नहीं है। हमारे ब्रज में क्या करें, घर को जोगी जोगना आन गाम को सिद्ध।
बाहर को कोई व्यक्ति आ जाए तो फिर तो लाइन लगी जाए, लेकिन घर को जब कोई आवे तो फिर यूं ही कर दे, अच्छा अपना ही चोरा है, पता नहीं कहा करेगो। लेकिन फिर भी जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपसे पहले किसी को इतना प्यार आप लोगों ने दिया होगा। बोलो राधे राधे।